नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो के उद्देश्य का पता चल सके। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फुल क्वेश्चन पेपर डाले हुए थे 2018 के और 19 के, लेकिन दोस्तों अब हम इस वीडियो में सेक्शन वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद ज्योग्राफी। दोस्तों, सेक्शन वाइज वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग जैसे 2018, 19, 20 के क्वेश्चन पेपर होंगे। दोस्तों, 2018 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और 20 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से आ रहा है, जब हम उसे एक ही वीडियो में कंबाइन कर देंगे तो वो आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन जब आप लोग फुल क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें सिर्फ आपको एक ही ईयर का पता चलेगा, लेकिन जब आप सेक्शन वाइज करेंगे तो उसमें आपको तीन साल के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका पता चलेगा। दोस्तों, फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन को गलत तरीके से डिस्कस किया गया है और आपको उसका सही इंफॉर्मेशन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2018 के क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, चालकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्र काल यारी रहा लगभग। ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 800 BC। दोस्तों, इसमें जो समय होता है, फेसेस होते हैं, उनको आप लोग उस सेक्शन को तैयार कर लें, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान से संबंधित रही है। तो दोस्तों यहां पे बी ऑप्शन हमारे पास लोथल। और दोस्तों, हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग टॉपिक्स को भी देखते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 48 जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित है। ए ऑप्शन में हमारे पास ईश्वर के समान में ऋचाएं। दोस्तों, ऋग्वेद काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने इसमें सूक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1028 इसमें जो प्रार्थनाएं हैं वो दी गई हैं। दोस्तों, तो आप लोग टॉपिक को भी देख लें। ऋग्वैदिक काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हड़प्पा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संगम युग के प्रमुख देव थे। सही ऑप्शन आपके पास है मुर्गन, बी ऑप्शन जो दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया था। तो डी ऑप्शन में राजपुरा के रूप में। दोस्तों, जो विदेशी यात्री थे वो कब आए थे, इसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ह्वेनसांग हो गया, फाहियान हो गया, ये भारत में कब आए थे, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। बी ऑप्शन में निर्वाण। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, पीपल के पेड़ के पास हुई थी। इन्होंने अपने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस तरह से आप लोग महात्मा बुद्ध के ऊपर जो टॉपिक बनता है उसे तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। तो डी ऑप्शन में आपके पास पैटर्न। दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है। तो सी ऑप्शन आपके पास ग्रीक दिया गया है। दोस्तों, भारत से रिलेटिव जो प्रश्न बनते हैं उनको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। तो बी ऑप्शन आपके पास कपिल के द्वारा। दोस्तों, योग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पतंजलि के द्वारा। इस तरह से जो भी इसमें सांख्य दर्शन या इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हरिसेन लेखक हैं इलाहाबाद प्रशस्ति के। दोस्तों, ये इलाहाबाद प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। सही ऑप्शन आपके पास यहां पे दिया गया है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है इसके ऊपर टॉपिक बन जाता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सुहरावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया। डी ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों, जो 1539 में चौसा की लड़ाइयां हुई थी, किसने हुमायूं को पराजित किया था? तो सही जवाब है शेर शाह सूर्य के द्वारा। दोस्तों, जो लड़ाइयां होती हैं, जैसे पानीपत की लड़ाई होगी, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तीसरी लड़ाई 1761 में। इस तरह से आप लोग जो लड़ाइयां हैं उनको भी आप डिटेल में तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? सही जवाब है 1651 में। दोस्तों आप लोगों ने 2018, 19 और 20 के क्वेश्चनों को भी ध्यान में देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड किस तरह से बदल रहा है और नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 2021 या 22 में जब भी पेपर होगा तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोगों ने इस तरह से दिमाग भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था? सही जवाब है सी ऑप्शन में, भगत जवाहर मल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था और उन्हें भेज दिया गया था। सही जवाब है मांडले जेल में। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, इनसे रिलेटेड प्रश्न जो बनते हैं उनको भी आप लोग तैयार कर लें। अब हम 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधे क्वेश्चन के बार नहीं पूछे जाते हैं, उनको भी आप लोगों ने ध्यान से देखना है। मोतीलाल नेहरू और CR दास संस्थापक सदस्य थे, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे, इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। दोस्तों यहाँ पे जो गलती की है, इन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ के, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी। तो आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से निम्न में से किसने मुलाकात की थी? दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे और वहां पे उन्होंने मुलाकात की थी, तो किसके साथ मुलाकात की थी? ए ऑप्शन में आपके पास GK गोखले। दोस्तों महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915 में आए थे। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइमन कमीशन का गठन किसके पुनरीक्षण के लिए किया गया था? दोस्तों जो साइमन कमीशन था उसका गठन किया गया, वो किसकी सुपरविजन के लिए किया गया था, किसके रिव्यू के लिए किया गया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन में, आगे सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1483 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आप लोग वोटिंग भी करते हैं, तो वहां से जो क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जाते हैं कम्युनिटी टैब में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके अपने वोट दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, इससे आपकी GK भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था? सही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न जो वो हमेशा पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? सही जवाब है इसमें से कोई नहीं। अब आप देख लें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे तो वो इनसे रिलेटिव थे, लेकिन इनका जो मूल नाम, जो इनका नाम था दयानंद सरस्वती का, वो मूल शंकर था। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दयाशंकर दे दिया गया, गौरी शंकर दे दिया गया। तो इन सभी को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पे देख ले 2019 में भी हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न जो पूछा गया है। हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क में निम्न में से किसे एक को छोड़कर सभी से रह रहे थे? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन में, रोम। मानव ने सार्थक प्रगति दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मध्य पाषाण युग में, दोस्तों ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे पूरा पाषाण युग दिखाई दे रहा है, ताम्र प्रस्तर युग दिखाई दे रहा है, मध्य पाषाण युग दिखाई दे रहा है, नव पाषाण युग, इनका आप लोग समय भी तैयार कर लें कि इस समय में इस युग को ये कहा जाता है। तो जब आप इसे तैयार कर लेंगे तो यहां से प्रश्न जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिरिब्रज प्रारंभिक राजधानी थी? सही जवाब है मगध की। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि कोई प्लेस है उसकी राजधानी पूछी गई है, जैसे पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसे स्थानांतरित किया, उसको ट्रांसफर किया, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने ज्यादा पुराने क्वेश्चन पेपरों को नहीं देखना है, आप मिनिमम 2016 से लेकर 18, 19, 20 तक जा सकते हैं। जो पिछले क्वेश्चन पेपर है उसमें जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो लेवल का है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड जो है काफी हाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में संदर्भित किया? तो सही जवाब है सी ऑप्शन में, दिव्य वदन ने। तो दोस्तों यहाँ पे मौर्यों से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर अवस्थित थे? सही जवाब है राजमार्गों के समीप। यहाँ पे ऑप्शन ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन है सार्वजनिक स्थलों के समीप। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि राजमार्गों के समीप, नहीं दोस्तों, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सार्वजनिक स्थलों के समीप है। दोस्तों अशोक ने 14 जो शिलालेख दिए थे उनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें और वहां पे देख लें कि फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें, अशोक का टॉपिक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुषाणों के सिक्के प्रभावित थे? सही जवाब है फारसी सिक्कों द्वारा। कुषाणों के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। गुप्त काल ने
किस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी थी? तो सही जवाब है मूर्तिकला के क्षेत्र में। गुप्त काल दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत। और विश्व इतिहास से प्रश्न जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो आपका प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को अच्छे तरीके से तैयार करना है। कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है प्रांतक वन। दोस्तों चोल शासकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? सही जवाब है नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फतह और फिरोजशाही किसने लिखी थी? सही ऑप्शन में आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जो किताबें लिखी गई हैं, जो जीवनी लिखी गई है, उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोगे से सम्मानित किया था? सही जवाब है बलबन। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है, इससे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, जैसे रजिया सुल्तान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो सही जवाब होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बंगाल का विभाजन निरस्त किया था? तो सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को तैयार करना है, तो बंगाल का विभाजन आ गया। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन की देखरेख में किया गया था। लेकिन दोस्तों इसको जो निरस्त कर दिया गया था वो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को तैयार करें, फुली तैयार करें, उसका बैकग्राउंड भी तैयार कर लें, उसका इंट्रोडक्शन भी देख लें और एडवांस लेवल पे क्या हो सकता है उसे भी तैयार कर लें। ऐसा ना हो कि आप लोग वन लाइनर तैयार करके जाएं और सोचें कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गांधी जी ने कितने अनुयायी दांडी कूच के लिए चुने गए थे? दोस्तों सही जवाब होगा इसमें ए ऑप्शन में 78। और महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब है 1930 में। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इसमें ऐसा प्रश्न बनता है वह कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो 2020 में जो पेपर आया था वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि तारीख प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इतिहास के जो स्रोत हैं, जिसमें कि इतिहास किस तरह से बना है, अभिलेखों से बना है, शिलालेखों से बना है, कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, विदेशियों से प्राप्त हुई है, साहित्य से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे या फिर आप लोग इसी क्वेश्चन को देख लें, तो इस बार का जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा था। वो क्यों लग रहा था? क्योंकि उनके जो बेसिक थे वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं थे। तो आप लोगों ने अपने बेसिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा शहरों के घरों को के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है, इन्होंने अपनाया था। दोस्तों इन्होंने ग्रिड सिस्टम अपनाया हुआ था। तो हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था? सही जवाब है पुरोहित। तो ऋग्वैदिक काल से भी प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था, अगर आप लोग किसी भी हिस्ट्री की बुक को उठाएं तो हर सेक्शन से प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे और डीपली बेसिस पे पूछे गए थे। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेदांग में शामिल है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसे कुनिक से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है अजात शत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जातक और दमपाद सूत पितक के किस निकाय में पाए जाते हैं? सही जवाब है यहाँ पे डी ऑप्शन में खुदक निकाय। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे तो डीपली बेसिस पे पूछे गए थे। अब यहाँ पे देख लें जो कॉमन हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं मौर्य शासन के बारे में। मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेख करना संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? सही जवाब है आर्यन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक से प्रश्न पूछा जा रहा है। अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं? सही जवाब है आपका खाली टिका की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? सही जवाब है दंडेन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किस पुस्तक को किसने लिखा है? जैसे पंचतंत्र को विष्णु गुप्त के द्वारा लिखा गया, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और चोल शासकों से भी प्रश्न पूछा जाता है। चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? सही जवाब है दान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? सही जवाब है बलबन।
दोस्तों मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, जो आपका मध्यकालीन भारत है, वहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। स्लोपिंग बॉल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों में अभाव था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विजयनगर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आ रहा है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। सही जवाब यहां पे होगा डी ऑप्शन में, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस दक्षिण सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या फिर गरीबों का मित्र थी? सही जवाब है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। दोस्तों यहां पे आप लोगों ने भक्ति आंदोलन में यहां पे हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। टॉपिक को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संबंधित है। सही जवाब है नानक, कबीर, रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। सही जवाब है बी ऑप्शन में, केवल सेकंड, जिसमें कि आपके पास है कृषि प्रणाली की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1744 में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा, उसने क्या कार्य किया? सही जवाब है लेखक। दोस्तों यहां पे बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन जो लगाया था वो व्यापारी लगाया था, राजस्व निर्धारक। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना है, बार बार उसे रिवाइज करना है, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो उसे आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की डैश है आपके पास तत्वबोधिनी सभा। दोस्तों ये जो टॉपिक था, ये जो क्वेश्चन था, मैंने हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उसमें कवर किया हुआ था। दोस्तों आप लोग जो हमारी प्लेलिस्ट होती है उसे अच्छे तरीके से चेक कर लें, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसमें प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? सही जवाब है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। दोस्तों सिखों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो यहां पे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। दोस्तों इसका भी बहुत बड़ा कारण था, लेकिन हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारे पास वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।